मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। साथियों, 2020 और 2021 दोनों कोरोना काल की बलि तो चढ़ ही गए। व्यापार का भी लोगों का नुकसान हुआ, कई लोगों को जान से हाथ भी धोना पड़ा और युवाओं को एक सबसे बड़ा नुकसान हुआ, कंवारेपन का दंश झेलने का। कोई जीवन साथी नहीं मिल रहा है, यह बात अलग है। कुंडली का मिलान नहीं हो पा रहा है, यह बात भी अलग है। परंतु सब कुछ तय हो जाने के बावजूद भी सिर्फ कोरोना काल और सरकार की जो गाइडलाइंस है, जो कि हमारी सुरक्षा के लिए ही है, उन सब के चलते उन्हें लगातार एडजस्टमेंट करने पड़े। विवाह की तारीख को आगे बढ़ाने का कार्य किया गया और विवाह चूंकि भारत में एक बहुत बड़े पर्व के रूप में मनाया जाता है, दो खानदानों का इसमें पूरा का पूरा इन्वॉल्वमेंट होता है, इसलिए यहां पर जब तक सभी लोगों की सहमति, सभी लोगों की उपस्थिति दर्ज न हो जाए तो वो ठीक से संपन्न नहीं हो पाता। परंतु 2022 के साथ में ऐसा नहीं है। ये शादियों का साल है। जी हां, अगर इसको शादियों का साल कहें तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। साथियों, इस एपिसोड में हम बहुत ही संक्षेप में आपको बतलाएंगे कि यदि आप भी 2022 में विवाह करने की सोच रहे हैं, विवाह आपका तय हो चुका है, तो किन 3 बातों का आपको बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। कुंडली आपको बेशक मिलानी ही मिलानी है, उसके बिना विवाह नहीं करना। सिर्फ गुण नहीं मिलाने हैं, बहुत घातक हो सकता है आपके लिए आगे चल करके। भारत में गुण मिलान को ही कुंडली मिलान मान लिया जाता है, ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। और भरपूर मौके आपको मिलेंगे, पूर्ण कुंडली आप मिलवाएं और जो भी आपको उचित समय लगे। हम यहां पर जनवरी 2022 से लेकर के दिसंबर 2022 तक के जो मुहूर्त हैं, जो कि लगभग 91 मुहूर्त हैं, कम नहीं होते, क्योंकि 2021 की यदि बात करें तो वहां पर लगभग 54, केवल 54 मुहूर्त ही थे। तो आइए साथियों, हम एक एक करके प्रति माह की यहां पर चर्चा करेंगे और एक बहुत बड़ी गलतफहमी अंत में दूर करने का प्रयास करेंगे, जो कि आपके मुहूर्त को विशुद्ध बनाने का कार्य कर देगी। मुहूर्त तो आपको किसी विद्वान की सहायता से ही निकलवाना चाहिए, परंतु ये 3 बातें आपको जरूर ध्यान रखनी चाहिए, जो कि आम तौर पर गलती लोग करते ही करते हैं। तो साथियों, हम शुरुआत करते हैं जनवरी माह से। जनवरी माह में 20 जनवरी से लेकर के लगातार 29 जनवरी तक सभी मुहूर्त ही हैं। 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29। इसके लिए आप अच्छे से मुहूर्त जरूर अपनी कुंडली के अनुसार निकलवाएं। साथियों, फरवरी की यदि बात करें तो 4, 5 और 6, इसके बाद में 9, 10, 11, 12 और इसके बाद में 16, 17, 18 और 19 फरवरी। मार्च की यदि बात करें तो मार्च में कुछ कम मुहूर्त हैं, 4 से लेकर के 9 मार्च, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 मार्च। अप्रैल की यदि बात करें तो 15 से लेकर के लगातार 23 अप्रैल तक और इसके बाद में 27 अप्रैल। जी हां, मई की यदि हम बात करें तो 2 से लेकर के 4 मई और इसके बाद में 9 से लेकर के 21 मई और इसके बाद में 24 से लेकर के 26 मई और अंत में 31 मई एक सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है विवाह के दृष्टिकोण से। जून की यदि चर्चा करें तो 1 जून को मुहूर्त है, सावा है, और उसके बाद में 4 से लगा करके 17 जून तक लगातार आपको मुहूर्त मिलेंगे और फिर आपको 21 से लेकर के 23, ये 3 दिन के और मुहूर्त आपको जून में मिल जाएंगे। साथियों, जुलाई की यदि बात करें तो 2 से लेकर के 9 जुलाई तक लगातार आपको विवाह के श्रेष्ठ मुहूर्त मिलते हैं। अगस्त की यदि बात करें, सितंबर की यदि बात करें, अक्टूबर, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर ये विवाह के लिए बिल्कुल भी उचित समय नहीं है। एक भी शुभ मुहूर्त आपको नहीं मिल पाएगा, चातुर्मास ये रहेगा, इसलिए ये आप पहले से प्लानिंग करके चलें, अपने ध्यान में ये बात आप जरूर रखें। साथियों, बात नवंबर की करते हैं तो 24 से लेकर के 28 नवंबर तक
लगातार आपको विवाह के श्रेष्ठ मुहूर्त देखने को मिलते हैं। दिसंबर की यदि बात करें तो 2 से लेकर के 4, 7 से लेकर के 9 और फिर अंत में 13 से लेकर के 16 दिसंबर तक आपको विवाह के श्रेष्ठ मुहूर्त मिलेंगे। तो आप इनमें से अपनी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ को मैनेज करते हुए और किसी विद्वान की सलाह लेते हुए शुभ और श्रेष्ठ मुहूर्त जरूर निकलवाएं। अब जिस महत्वपूर्ण बात की हमने चर्चा की, देखिए हम भारतीयों को अजीब अजीब चीजों का शौक है, अजीब अजीब चीजें करने का शौक है। कई लोगों को मैंने देखा है कि मैं 5 तारीख को पैदा हुआ हूं तो मैं हर कार्य 5 तारीख को ही करता हूं। और 1-2 ऐसे जब कोइंसिडेंट उनके हो गए कि मेरी जो जॉब लगी थी वो भी 5 तारीख को लगी थी, मेरा प्रमोशन भी 5 तारीख को हुआ था, इसलिए गुरुजी मैंने सोचा है कि मैं अपने विवाह की तारीख भी 5 ही रखूंगा। ये गलती भूल कर भी आप मत करना। शास्त्रों में इसका स्पष्ट उल्लेख है कि जो आपकी जन्म तिथि है, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, जो हिंदू रीति से, हिंदू कैलेंडर से हम देखते हैं, उस तिथि को भी विवाह आपको संपन्न नहीं करना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूं कि जो अंग्रेजी दिनांक है वो आपके जो जन्म की दिनांक है वो आपके विवाह की दिनांक नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात जन्म वार को लेकर के है। जो आपके जन्म का वार है, आप प्रयास करें कि विवाह का भी वो वार ना हो। ये अच्छा नहीं माना गया है, गलत माना गया है, इसके दाम्पत्य जीवन पर बुरे प्रभाव पड़ते हैं। साथियों, तीसरा है जन्म माह को लेकर के। हालांकि शास्त्रों में जो उल्लेख है वो है आपके जन्म का जो हिंदी माह है, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, इस प्रकार से जो है, जिस मान लीजिए कि चैत्र माह में आपका जन्म हुआ है तो चैत्र में आपको विवाह संपन्न नहीं करना चाहिए। मैं इससे एक और कदम आगे बढ़ करके आपको बतला रहा हूं कि इसको तो आप फॉलो करें ही करें। साथ ही अंग्रेजी माह को भी आप फॉलो करें, क्योंकि हमारे दिल और दिमाग में दिन भर अंग्रेजी माह चलते हैं। कई लोगों को तो हिंदी माह के नाम भी नहीं पता है। तो अंग्रेजी में यदि आपका जनवरी माह में हुआ है तो आप जनवरी में विवाह संपन्न न करें। अपने जन्म माह और विवाह का माह एक न रखें। तो साथियों, ये था हमारा साधना सिद्धि पर एक बहुत ही सरल, छोटा सा परंतु बहुत ही प्रभावकारी उपाय, जो कि विवाह और उसके आगे चल करके दाम्पत्य जीवन को श्रेष्ठ बनाने का कार्य करता है। आप इसका जरूर जरूर ख्याल रखिएगा। तो साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।